I'm sorry. वो मैंने बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली आपकी मदर को देखा ना, बहुत वरीड लग रही थी कि आप सेटल हो जाओ, तो मैंने पूछ लिया। बट आई डिडंट मीन टू। आई एम रियली सॉरी। किसी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा जिस तरह से आपने पूछा। घर वाले सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे मना करने के पीछे वजह क्या है। मैंने भी जरूरी नहीं समझा किसी को ये बताऊं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता, मेरे दिल में क्या है। क्यों किसी को बताऊं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। आज पहली बार मुझसे किसी ने पूछा। जब डैड को हार्ट अटैक आया तब मैं कॉलेज में था, जस्ट बच्चा था। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं घर की, पापा के बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। इस उम्र में लड़के फ्लोटिंग और डेटिंग करते हैं। मैंने अपनी फैमिली और बिजनेस का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता सो रहा है। अब क्या करूं? इलाज करूं या वापस चली जाऊं? वापस लौट जाती हूँ। वैसे भी इस बदतमीज के लिए मैं क्यों कुछ करूं? दादी को कहूंगी सो रहा था। आप उठ गई? चलिए शुरू करते हैं। करण का शोल्डर ठीक हुआ? करण बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कोई बात नहीं, फिर कर देंगे। आप वेर नहीं चलेगा। वो ना पेन से तड़प रहा है और तुम कह रही मैं एक्सरसाइज करूं। कैसी डॉक्टर हो तुम? पेशेंट की इमरजेंसी नहीं समझती। जब तक उसका शोल्डर फिक्स नहीं होता मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। ओके, मैं दोबारा जाकर चेक करती हूँ। अब आएगा मजा जब करण करेगा इसकी छुट्टी। मम्मी जी आ गई मिठाई में खटाई डालने वाली। आ रही हूँ। मैं एक फिजियो हूँ, यही तो मेरा काम है। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ मैं? क्योंकि इस आदमी में बुराइयां कूट कूट के भरी हुई हैं। जिस तरह ये लड़कियों के साथ पेश आता है, इसे छूना भी अजीब लगता है। जाने दे प्रीता, इसे बस अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर। बे इस दर्द के इलाज सिर्फ तुम ही कर सकती हो। थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा बीच में, थोड़ा सा। सोफिया तुम कहाँ थी? ये तो मुझे कोई सोफिया समझ रहा है। जल्दी से ट्रीटमेंट करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुक क्यों गए? I love you so. तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी ने मुझे बोला है तुम्हारे शोल्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए। Don't touch me. अरे फिर मैं तुम्हारे शोल्डर का इलाज कैसे करूंगी? ओह, तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, इतना बेवकूफ हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे छूना चाहती हो। दूर हटो मुझसे। What nonsense! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। I'm here for the audition. Thank you. Hey, समायरा, congrats, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन? कैसे? मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं। बेब्स, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोहन है और रोहन की लुथरा ब्रदर्स के साथ दोस्ती है। इवन समीर लुथरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। I don't believe this. Thank you so much. It's time to party. Yes. अरे, excuse me,
ये सब हो क्या रहा है? हम में से किसी ने भी ऑडिशन नहीं दिया है और सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया। ये तो चीटिंग है, हमको क्यों बुलाया? काम डाउन गर्ल्स। समय सर की उस लड़के के साथ पहचान है, पर इसका मतलब नहीं कि इस एड पर कोई फर्क पड़ने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, यहाँ का बॉस कौन है? मुझे उनसे मिलना है। नहीं, आप हमारे सर से नहीं मिल सकते। हम लोग को मिलना है। नहीं मिल सकते आप। काम डाउन। नहीं मिल सकते आप लोग, काम करो, बैठिए। अरे ये तो वही मैच का फोटो है जो मैंने नासिक में देखा था मेरे घर पे। करण, ओ करण, एक कैसे छक्का एक कैसे चौका नहीं गया है जिसपे मैंने उछल उछल के बल्ले बल्ले डांस ना किया हो पूरे घर में। ओ हेलो, अब तो ये साबित हो गया ना कि तुम झूठे भी और शॉर्ट भी। शॉर्ट होने से भला कोई झूठा कैसे साबित हो सकता है? मैं सच बोलती हूँ, ये तो यकीन हो गया ना। मैंने तुमसे कहा कि तुम शॉर्ट हो, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। देख लिया ना प्रूफ, मतलब तुम शॉर्ट हो। तो जब मैं कह रही हूँ कि तुम झूठे हो, मतलब तुम झूठे हो। जब मैं कह रही हूँ कि आई एम द बेस्ट मॉडल फॉर दिस एड एंड प्लीज कंसीडर मी, मतलब कंसीडर मी प्लीज। यू नो व्हाट, झूठे लोग ना बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी। तुम है ना मुझे बहुत अपसेट कर रहे हो। अब अगर तुम मुझे हाथ जोड़ के भी बोलोगे ना कि प्लीज ये ऐड कर ले, तब भी नहीं करूंगी। तो मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करो, देख लेना नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी। तुम मुंबई की सबसे बेस्ट मॉडल को ठुकरा रहे हो, याद रखूंगी मैं ये। मैं जा रही हूं और मुझे मत रोकना, ओके? मैं जा रही हूं, रोकना नहीं मुझे। मैं जा रही हूं। इतना सुनाया फिर भी नहीं रोका मुझे, इगोइस्टिक बंदा। हाँ, प्रूव जो कर लिया मैंने कि ये मेरे से शॉर्ट है। ईगो पे आ गई होगी इसकी, मेल ईगो, आई टेल यू। प्रीता दी को क्या बोलूंगी कि सिर्फ 2 इंच की वजह से मुझे ये ऐड नहीं मिला। हाँ, प्रीता दी। शुक्र है तुम मेरी डाइटिशियन नहीं, वरना पेट भूखा और गला सूखा ही रखती। आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि तुम में कोई पसंद करने लायक चीज ही नहीं है। आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आपको थेरेपी की बहुत जरूरत है। यही ख्याल तो मुझे कांटे की तरह दिमाग में चुभता है। वैसे तुम्हें कौन सा कांटा लग गया? तुम्हारा दुपट्टा फटा हुआ है। अब आपको ठीक लग रहा है? जब तक तू यहाँ से चली नहीं जाती ना, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक पूरी एक्सरसाइज नहीं होती तब तक मैं नहीं जा सकती। कितना दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो? मेरा पैर तोड़ दिया हो। क्या हुआ दादी? ओह, तो ये दादी का नया ट्रिक है मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। इतनी देर से कह रही हो मेरे पैर को मत मरोड़, लेकिन ये सुनती नहीं, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। अरे इतना दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मेरी हड्डी क्रैक हो गई है। मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, मैंने तुझे बोला था ना कि ये अच्छी डॉक्टर है ही नहीं। एक पेशेंट को समझ में आता है कि एक डॉक्टर कैसा होता है। बेवकूफ लड़की, दिखाई नहीं देता? मेरी साड़ी खराब हो जाती। हाय रब्बा, मैं भूल गई कौन से पाँव में दर्द था। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको दर्द कहाँ पर है। लेफ्ट में कि राइट में? कंफ्यूजन तो तू ही कर रहा है। राइट में दर्द है क्या लेफ्ट में? मेरी प्यारी सी दादी, अब आपको जितनी नौटंकी करनी है, जितनी एक्टिंग करनी है, दिल खोल के करो, क्योंकि अब तो ये फिजियो चेंज होने नहीं वाली। अब आप इनके खिलाफ कुछ भी बोल लो, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। एंजॉय योर फिजियो सेशंस। अरे अरे दादी, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बेटा, ये बल्ब फ्यूज हो गया, बस इसको मैं बदल रही थी। सिर्फ 2 मिनट का काम है। क्या दादी, ये 2 मिनट के चक्कर में 2 महीने बिस्तर पकड़ना पड़ता तो आप गिर जाते। तो लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हो ना, आप मुझे बताइएगा। मेरी बैग पकड़िए। क्यों? लग गया। हाँ। इसका स्विच कहाँ है? वो वाला। अच्छा, हाँ, ऊपर वाला। देखा, बल्ब जल गया दादी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, आखिर है तो मेरा ही खून ना। क्या हुआ दादी, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे मैं यही कह रही थी कि लंबे होने के बड़े फायदे। देखना, तूने हाथ ऊपर किया और बल्ब ऐसे ही बदल दिया। फायदे तो हैं,
लेकिन लंबे होने के नुकसान भी है दादी। क्या मतलब? आज तो कुछ बुझी बुझी है, ऐसा लगता है जैसे तेरे अंदर का भी फ्यूज उड़ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।